Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is multiplication. तो जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि जब भी हमें सेम नंबर बार बार ऐड करने वाले होते हैं जिसको बोलते हैं रिपीटेड एडिशन, तो यहाँ पर भी हमें ये कॉन्सेप्ट लगता है कि 2 + 2 + 2 हमें 10 टाइम्स करना पड़ेगा. तो 10 टाइम्स 2 इज़ 20, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, तो हम वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन. तो चलिए मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखते हैं. अब देखिए साहब ने यहाँ पे 2 + 2 करा 4, देन +2 करा 6, +2 करा 8, देन अगेन +2 10, देन +2 12, देन +2 14. तो हमने कितने टाइम्स यहाँ पर करा? 7 टाइम्स. ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 टाइम्स 2 इज़ 14 और 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 14. तो यही होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट. यहाँ पर टर्म्स देखेंगे तो जो हमारा नंबर होता है सब मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज आवर मल्टीप्लिकेंट. जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज मल्टीप्लायर, एंड ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पर That is our exercise board A. Now we go question number 1. Fill in the blanks with the correct answer and one has been done for you. So ये हो गया हमारा C part 1 2 3 4 5. So यहाँ पर आ गया 5 times 9 is 45. आप लोग ऐड करें या मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आएगा, बट यहाँ पर आपको टेबल से याद करने पड़ेंगे तभी आप ये सब कर पाएंगे. ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 3 × 2. 2 टाइम्स 3 इज 6. 6 8 से कितना होता है? 48. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. यहाँ पर आता है बी पार्ट. 4 × 2 करेंगे दैट इज 8 एंड 2 1 2. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन बाय 10 20 30 40 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ पर आता है 30. तो आपको क्या करना है? बस 8 × 3 करना है, बाकी जितनी जीरोस हैं उनको एज इट इज़ लिख देंगे. सेम गोज विथ 100 200 300 एज ऑन. देन उसके बाद आता है यहाँ पर एक्सरसाइज 4B. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. अब देखिए जी पार्ट ले लेते हैं. 111 × 7 दैट इज 7 7 1 7 और कितनी जीरोस है? 1. ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हम यहाँ पर के पार्ट पर. 8 5 से कितना होगा? 40 एंड 2 0 एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए ऑफ अ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर. ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो पहले जो भी नंबर हो उसके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 10 से, देन 100 से. तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स. तो यहाँ पर आता है ई पार्ट. यहाँ पर करेंगे दैट इज 5 4 20. This is 2. 8 4 8 4 32 33 34 3 4 and 4 5 6 7. Okay, चलिए नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम एंड देन मल्टीप्लाई. यहाँ पे करेंगे ई पार्ट पर 3 3 अच्छा पहले कॉलम्स में करें. चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ई पार्ट. इसको सॉल्व करते हैं. चलिए दिस इज 173 मल्टीप्लाई बाय 3. यहाँ पर आएंगे 3 3 9, 7 3 21. दिस इज 1 यहाँ पर एंड दिस इज 2. 7 3 4 5. ओके, सो वी आर हैविंग 519. देन इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर. तो सेम वे में अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी. तो यहाँ पर आ गए हमारे पास एक्सरसाइज 4D. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ से बी पार्ट. इट्स लाइक 4 2 8, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 4 अगेन 8. तो आपको बस एक ही सीट पे से मल्टीप्लाई करते जाना. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर H कर लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा. जैसे 9 2 क्या आ गया? 18. तो 18 का 8 यहाँ पर लिखेंगे जैसे एडिशन में करते थे और 1 आगे शिफ्ट. 4 2 8 + 1 9. देन अगेन 5 2 10.
तो 0 यहाँ पर 1 कैरी 3 2 ज़ा 6 + 1 7. Okay. Now we are having question number 2. Write the following number in column and then multiply. Okay. यहाँ से लेते हैं C part. तो यहाँ पर आ जाएगा 3218 multiplied by 2. That is 8 2 = 16. Carry 1, 2 1s are 1, and this is 3, 2 2s are 4, and 3 2s are 6. So just 6 4 3 6. चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and 3 digit number. Okay, so here we are having our exercise 4E. यहाँ से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8. अब देखिए यहाँ पर आ गया 217 मल्टीप्लाई बाय 19. 7 9s are 63. तो हो जाएगा 3. दिस इज 6. 9 1 to 9 + 6 is 15 का 5. कैरी 1. 9 2 से 18 and 19. यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1 and 2 1 ज़ा 2. तो हो जाएगा 3. दिस इज 12, 9 10 11, 2 1 3 and this is 4. ठीक है, दिस इज 4 1 2 3. ओके. चलिए उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो आता है मल्टीप्लिकेशन बाय 0. ठीक है, तो अगर आप किसी भी नंबर की चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे यू हैव आंसर 0. मल्टीप्लिकेशन बाय 1. तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है, आप किसी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी आर हैविंग द सेम नंबर. देन वी आर हैविंग ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. आप 254 इंटू 3 करें, 300 254 करें, यू विल हैव द सेम आंसर. तो इसमें ऑर्डर आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती. देन आता है ग्रुपिंग. आपके पास 3 नंबर्स हैं, उससे ज़्यादा हैं, तो आप कुछ भी पैटर्न ले सकते हैं. जैसे 9 इंटू 5 ले सकते हैं, 5 इंटू 10 ले सकते हैं, या 9 इंटू 2 ले सकते हैं. तीनों केस में आपका नंबर क्या आएगा, सेम. चलिए यहाँ पर आ गए हम अपने एक्सरसाइज 4F पर. तो यहाँ पर देखेंगे तो बी पार्ट पर आता है. क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट. इसी नंबर से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर हैविंग 0. डी पार्ट देखेंगे, यहाँ पर आता है 15 345 मल्टीप्लाई 78. 15 से 15 कैंसिल आउट, 745 से 745 कैंसिल आउट, वी आर हैविंग 78. देन इसकी मल्टीप्लाई आप 0 से करेंगे, वी आर हैविंग 0. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. देन वी आर हैविंग एक्सरसाइज 4G. यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे. चलिए तो यहाँ पर आता है 254 चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल कॉन्ट्रीब्यूट ₹45 each for the sports day. Then how much money was collected in all? तो देखिए हमें यहाँ पर एक बच्चे का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन गिवन है और इतने सारे बच्चों का पूछ रहे हैं. जब एक की वैल्यू गिवन होती है, ज़्यादा की पूछी जाएगी, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो यहाँ पर आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ वन चाइल्ड. जो हमें यहाँ पर कितना गिवन है, रुपीज़ 45. Then here we are having contribution of 254 children. So here we are going to multiply by 45 into 254. चलिए यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक 254 multiply by 45. 5 for 20, 2 5 25 26 27, this is 2 5 for 10 11 12. 0 4 for 16 carry 1. यहाँ पर देखते हैं, this is 0, this is 13 carry 1, 4, this is 1 and 1. तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हो गया 11,430.
तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ है दैट इज 11,430 एज आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आर टॉपिक इज फिनिश। आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हुए होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।